अस्सलामुअलैकुम। आज आलू कबाब की नई रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ऐसे कबाब आपने पहले कभी नहीं बनाए होंगे। ये कबाब बाजार से कई गुना मजेदार और आसान और कम बजट में तैयार होते हैं। कबाब की सबसे बेहतरीन तरकीब है, आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो बनाते हैं बहुत ही मजेदार क्रिस्पी आलू के कबाब। अगर आपके घर में आलू है तो ये रेसिपी आप लोगों के लिए है। आलू के कबाब बनाने के लिए सबसे पहले बाउल में हम 7 से 8 आलू बॉईल करके ठंडे कर लेंगे। अब आलूओं को हम मैश करेंगे। ध्यान रखिएगा, आलू हम ठंडे ही यूज करेंगे। आलूओं को हम बहुत अच्छे से मैश करेंगे क्योंकि मोटा पीस नहीं होना चाहिए। अगर कबाब में मोटे पीस हो तो कबाब टूटने का खतरा होता है। अब हमने बहुत अच्छे से आलू मैश कर लिए हैं। 100 ग्राम हम मोज़रेला चीज लेंगे जो हमने कद्दूकश कर ली है। अब हम इसमें 7 से 8 हरी मिर्चें लेंगे जो हमने इस तरह बारीक बारीक कटिंग कर ली है। 2 अदद हमने सुरख मिर्च ली है जो हमने वो भी बारीक कटिंग कर ली है। 3 से 4 चम्मच पुदीने की पत्तियां, 4 से 5 चम्मच हरा धनिया, ये सारी चीजें भी हम ऐड कर देंगे। 1 चम्मच नमक ऐड करेंगे। आधा चम्मच काली मिर्च जो हमने इस तरह दरदरी सी पीस ली है। काली मिर्च ऐड करने से कबाब का टेस्ट बहुत ही जबरदस्त आ जाता है। अब ये हम अच्छे से मिक्स करेंगे। और सबसे बढ़कर इस कबाब की जो बात है कि इसमें बहुत ही कम चीजें यूज होती हैं और टेस्ट भी जबरदस्त होता है। ये कबाब बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत भी नहीं लगती और बहुत जल्दी से ये तैयार हो जाते हैं। मिक्स करने के बाद हम कबाब बनाते हैं। हाथों में हल्का सा ऑयल लगाएंगे ताकि आलू हाथों में ना चिपके। अब हम हाथों में कबाब का बैटर लेंगे और हाथों में हम इस तरह गोल करेंगे और हम कबाब की शेप बना लेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि हम कबाब बनाते हैं और हमारी कबाब की शेप ठीक नहीं बनती। आप इस तरीके से दोनों उंगलियों में रखकर इसको इस तरीके से घुमाएं, इससे आपकी कबाब की शेप एकदम परफेक्ट आएगी। एकदम क्रीमी हमने कबाब बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब हम फ्राई करेंगे। अब हम कबाब की जो कोटिंग तैयार करने वाले हैं ये बहुत ही खास होने वाली है। अब हम लेंगे 2 अदद अंडे। अंडों को हम बहुत अच्छे से फेंट लेंगे। 5 चम्मच हम इसमें फ्रेश क्रीम ऐड करेंगे। अगर आपके पास फ्रेश क्रीम नहीं है तो आप मिल्क भी ले सकते हैं। चुटकी भर नमक और चुटकी भर हम इसमें काली मिर्च ऐड करेंगे। 4 से 5 चम्मच मैदा ऐड करेंगे। हम बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि कोई गुठलियां वगैरह हैं तो खत्म हो जाए। अगर आपकी कोटिंग बहुत ज्यादा थिक हो जाए तो आप इसमें 2 से 3 चम्मच मिल्क भी ऐड कर सकते हैं। ये बहुत अच्छे से हमने कोटिंग तैयार कर ली है। ये आप देख सकते हैं, ना ये बहुत ज्यादा नरम है और ना बहुत ज्यादा सख्त। अब हम कबाब को फ्राई कर लेते हैं। जो हमने कोटिंग तैयार की थी इसके अंदर हम डिप करेंगे और फ्राई कर लेंगे। अक्सर हम बाजार से कबाब लेकर आते हैं। बाजार से कई गुना ये बहुत ही अच्छे और क्रिस्पी और क्रीमी तैयार होते हैं। फ्लेम हम लो टू मीडियम रखेंगे। तेज आंच पर ये एकदम क्रिस्पी तैयार नहीं होंगे, तो इसलिए हम फ्लेम बिल्कुल लो टू मीडियम ही रखेंगे। एक तरफ से गोल्डन कलर आने तक हम फ्राई करेंगे। अब हम दूसरी तरफ पलट लेंगे ताकि ये दोनों तरफ से क्रिस्पी और गोल्डन कलर आ जाए। ये दोनों तरफ से बहुत ही प्यारा सा गोल्डन कलर आ गया है। अब हम कबाब निकाल लेंगे। इसी तरह हम दूसरे कबाब भी फ्राई कर लेंगे। ये कबाब हमारे घर में बहुत ज्यादा पसंद किए जाते हैं। आप ये न्यू कबाब जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा। तो अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को सिलेक्ट कीजिए ताकि मेरी नई रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक
पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।